वेलकम टू आवर चैनल गाइज। तो स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो मॉक टेस्ट की सीरीज जो आपकी चल रही है। तो आज हम आपके लिए फोर्थ मॉक टेस्ट लाए। आई होप गाइज आपको जो पुराने मॉक टेस्ट है वो आपको बहुत पसंद आए होंगे। ऑलराइट गाइज, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेल बैलेंस इम्प्लाइज। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रेल बैलेंस में क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड इन द ओपनिंग स्टॉक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इट इज एडजस्टेड इन द परचेजेस अकाउंट। तीसरा यहाँ पे दिया गया है, इट इज एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है, इट इज एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आप आंसर ओके गाइज, तो इसका जो आंसर है वो जो कि मैंने ऑप्शंस पढ़े थे ऑलरेडी, जो इसका जो आंसर है गाइज वो है बी, दैट मीन्स इट इज एडजस्टेड इन द परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इफ ए ट्रायल बैलेंस टैलीज इट ऑलवेज मीन्स दैट नन ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटली ओमिटेड। तो पहला जो है ऑप्शन इसके अंदर वो तो बिल्कुल गलत है गाइस, राइट। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन की तरफ जाते हैं, A trial balance will not tally if the transaction is omitted। ये भी गलत है गाइस। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो नंबर सी पे पढ़ते हैं, कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट कैन नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ ए कैश डिस्काउंट। ये भी गलत है गाइस। तो लास्ट वाला पढ़ेंगे गाइस, जो कि लास्ट वाला, ए क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ डिपॉजिट अवर विदड्रॉ। तो ये बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है गाइस ये बिल्कुल ठीक है। ओके ऑलराइट गाइस, तो आप याद रख सकते हो, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है गाइस। ऑलराइट गाइस, आप याद रख सकते हो। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली वो ये कह रहा है, जो कि आपका जो एडजस्टमेंट है, द एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो एडवांस में आप इनकम रिसीव करते हो वो कैसे आप एडजस्ट करते हो। तो पहला ऑप्शन है, एड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू रेस्पेक्ट टू इनकम एंड शो इट एज ए लायबिलिटी। तो ये पहला ऑप्शन है आपका। जो ये पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है गाइस। तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। एडजस्टमेंट, जो पहला सेकंड ऑप्शन है आपका वो क्या कहता है। सेकंड ऑप्शन हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिखे। सेकंड ऑप्शन कहता है, डिडक्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम रेस्पेक्ट टू इनकम एंड शो इट एज एन लायबिलिटी। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। ऑलराइट गाइस, दैट मीन्स जो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ऑलराइट गाइस, ये आप याद रख सकते हो। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्रायल बैलेंस। तो पहला है, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा है, द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा यहाँ पे है, द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली नॉमिनल अकाउंट बैलेंसेस। राइट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, द ट्रायल बैलेंस शोज एज नो स्टैट्यूटरी इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है आपका डी आंसर। ये आप याद रख सकते हो, द ट्रायल बैलेंस का कोई स्टैट्यूटरी इंपॉर्टेंस नहीं होता है फ्रॉम व्यू ऑफ द लॉ। दैट मीन्स इट इज। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट कहता है ना, व्हाइल फाइनलाइजिंग द करंट ईयर अकाउंट, कंपनी को कुछ एरर हो गया था पिछले साल। ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक में कुछ पिछले साल में कुछ एरर हो गया था, कुछ मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में इन द प्रीवियस ईयर, जब क्लोजिंग स्टॉक उसकी जो वैल्यू थी वाज मोर देन 5 थी। बाय एज अ रिजल्ट जो प्रीवियस ईयर में ये हुआ था। तो ये जो ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है गाइस। तो बी ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, जो कि आपका बिल्कुल ये जो ऑप्शन है आपका ये भी गलत है गाइस। ऑलराइट गाइस, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर्स प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। ये भी गलत है गाइस। तो लास्ट ऑप्शन है, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ ईदर द प्रीवियस ईयर और द
नो करंट ईयर, नो गाइस, इसका जो आंसर है वो सी है। ओके, आप याद रखिए, सी है इसका आंसर। एक था प्रीवियस ईयर इज प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। दैट मीन जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था वो बाय मिस्टेक हो गया, एरर आ गया, जिसकी वजह से वो कंसीडर नहीं हुआ। लेकिन जो इस साल का प्रॉफिट है वो हमें समझ आ गया है क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो आपका अनदर क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो कहता है इफ गुड्स वर्थ ₹75 रिटर्न टू सप्लायर्स इज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक एज 57। हाँ, ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कहता है जो गुड जो रिटर्न हमें सप्लायर से हुए वो सेल्स बुक में गलती से 75 की जगह 57 हमने लिख ले लिए है। राइट, ओके, तो 57 लिख ले लिए हमने। तो इससे क्या होगा? नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज होगा। पहला ऑप्शन है नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? तो दूसरा कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। सी कहता है ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा 5%, ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज होगा, विल बाय। तो इसका ऑप्शन आप लिख सकते हो अपनी जगह पे गाइस। तो इसका जो ऑप्शन है गाइस वो है ऑब्वियसली जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन है। दैट मीन्स जो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय। ओके, तो इसका ऑप्शन है डी। ओके गाइस, तो ये आप नोट कर सकते हो डी। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। परचेज जर्नल इज केप्ट टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल हम कैसे केप्ट टू रिकॉर्ड करेंगे? परचेज जर्नल यहाँ पे बोल रहा है परचेज जर्नल हम ऑल क्रेडिट, पहला ऑल परचेज ऑफ गुड्स, पहला ऑप्शन ऑल क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, सी ऑप्शन है ऑल क्रेडिट परचेज, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है बी। दैट मीन्स ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आप याद रखना है। जर्नल परचेज जर्नल कैसे कैप्ट रिकॉर्ड करते हैं? जो भी क्रेडिट पे हम परचेज गुड करते हैं। ऑलराइट, ये ऑप्शन आप याद रखिए। दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, accountant of the Leo Limited record a payment of check to the creditor for supply of material as 56. Okay. The bank recorded the check at its correct amount of 56. The company has not passed any rectification entries. An error is not detected through the bank reconciliation. The impact of the error is. तो क्या था, जो अकाउंटेंट लियो लिमिटेड क्या उसने रिकॉर्ड पेमेंट की एक चेक की जो क्रेडिटर को सप्लाई करना था कुछ मटेरियल के लिए जो 56 समथिंग लाइक दैट था। तो बैंक ने रिकॉर्ड किया चेक करेक्ट अमाउंट ऑफ 56। द कंपनी ने पास नहीं किया रेक्टिफिकेशन, ये एरर जो डिटेक्ट नहीं हुआ था बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट में। तो इससे क्या इम्पैक्ट, इस एरर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ओके गाइस, तो पहला ऑप्शन हम पढ़े आराम से। पहला ऑप्शन है द ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। पहला है ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। तो दूसरा ऑप्शन है द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स इज अंडरस्टेटेड। सी ऑप्शन है द परचेज और अंडरस्टेटेड। डी ऑप्शन है द फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज लेस देन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी। दैट मीन्स डी इसका करेक्ट आंसर। द फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज लेस देन द बैंक एज पर द कैश बुक। ओके, क्योंकि बैंक में जो फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है एज पर कैश बुक वो कम शो कर रहा है, जो कि एज पर पासबुक पे वो फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है और वहां पे बैंक में कम शो कर रहा है। ओके, तो ये इसका आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कौन सा एरर अफेक्ट कर सकता है ट्रायल बैलेंस को? अफेक्ट करता है विच ऑफ द एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट है ट्रायल बैलेंस का, वो कौन अफेक्ट। तो इसका जो आंसर है गाइस पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। जो इस एरर से जो अफेक्ट कैसे एग्रीमेंट का अफेक्ट हो सकता है, ट्रायल बैलेंस का कैसे इस एरर से एग्रीमेंट इफेक्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन है मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन एंटायरली इन सब्सिडरी बुक्स। सी है रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडरी बुक्स। डी है पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए। दैट मीन्स इसका मिस्टेक इन बैलेंस एंड अकाउंट, जो कि इसका आंसर है गाइस। आई होप आपको इस समझ आएगा। तो पहला अनदर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करते। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स।
बी ऑप्शन है एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, सी ऑप्शन है सेल्स टैक्स पेड इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, डी ऑप्शन है स्मॉल एक्सपेंडिचर्स ऑन लॉन्ग लिविड एसेट्स सच एज फॉर ए पेपर वेट। तो इसका जो आंसर है गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या अपनी जगह नोट भी कर सकते हो। इसका आंसर जो है वो है सी। ऑलराइट गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। द सेल टैक्स पेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच वो कौन सा एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? पहला यहाँ पे बेनिफिट द करंट अकाउंटिंग पीरियड, दूसरा पे विल बेनिफिट द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, सी ऑप्शन है रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, डी ऑप्शन है रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ ए करंट एसेट। तो इसका जो ऑप्शन है गाइस वो है, इसका जो आंसर है गाइस वो है सी। दैट मींस रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है इस पे? यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज करना है। पहला एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इश्यू ऑफ इक्विटी, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये तो है। तो पहला है प्रिप्रोगेटिव एक्सपेंसेस, जो कि बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। heavy advertisement expenses to introduce a new product, legal expense incurred in defending a suit for breach of contract to supply goods। तो इसका जो आंसर है वो बी है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो इसमें से कौन आइटम है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, another option interest on borrowing funds utilizing for acquisition, cost on borrowing funds utilized for acquisition of office equipment, C option installation charges paid in conjunction with the purchase of office equipment, monthly rent of machinery used in the business। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है C। दैट मींस C is the correct answer। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड इन कंजंक्शन विद द परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑलराइट गाइस, क्योंकि ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट आपको वैसे इतना बेसिक तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। तो मूव ऑन करते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। द बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डू नॉट डिसअपीयर वंस दे आर डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑन टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर आप बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है पहला है सेल्स, बी है परचेज, सी है इनवर्स रिटर्न्स, डी है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका आंसर है वंस दे आर डेबिटेड टू क्रेडिट। इसका जो आंसर है गाइस वो है डी। दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक। ऑलराइट गाइस, आप याद रख सकते हो। तो मूव ऑन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसमें हमें देखना है, इसमें हम किसको विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है इसमें? पेड फॉर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ न्यू प्लांट, जो पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लॉस ऑफ इनकर्ड in increasing the sitting accommodation of a hotel. The C option यहाँ पे damage paid on account of breach of contract to supply certain goods. D option है repair to machinery purchase second hand। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका गाइस वो है यहाँ पे C ऑप्शन। दैट मीन्स वो है C ऑप्शन, जो कि यहाँ पे है damage paid on account of breach of a contract to supply certain goods। That means C is the correct answer। C is the correct answer of this question। Alright guys, अब move on करेंगे another question की तरफ। Question number 75। Which of the following statement is true? Events after balance sheets are। पहला ऑप्शन है यहाँ पे all significant events after the balance sheet date, B है the events after balance sheet date but before submitting it to the registrar of companies, C है the events after balance sheet date but before it approved by the board, D है all changes after balance sheet date before its approval। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है C। That means C is the correct answer of this question। The event after balance sheet date but before it's approved by the board। तो ये आपका ट्रू इवेंट है आफ्टर बैलेंस शीट का। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमें देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सी स्टेटमेंट है। पहला यहाँ पे कंपनसेशन पे टू डायरेक्टर्स ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज
बी यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड इन कनेक्शन विद द रेवेन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क, सी ऑप्शन है पे ग्रेटिट्यूड पेड टू डायरेक्टर्स ऑन द टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विस, डी ऑप्शन है यहाँ पे रॉयल्टी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल पेशेंट्स मेडिसिन। तो ये आपके चारों ऑप्शंस है, तो हमें इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, वो जो पहला ऑप्शन जो आपका ये यही करेक्ट, दैट मीन्स यही है, कंपनसेशन पेड जॉब डायरेक्टर्स ऑन टर्मिनेशन ऑन देयर सर्विसेज, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट। तो कैपिटलाइज किसको नहीं कर सकते, कौन सा ऑप्शन नहीं है जिसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, शुड नॉट बी नहीं करना चाहिए कैपिटलाइज, जो आपका फिक्स्ड एसेट है। पहले यहाँ पे ए है इंटरेस्ट पेएबल और लोन और डिफर्ड क्रेडिट टैक्स टेकन फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिफोर दे आर रेडी फॉर यूज। दूसरा यहाँ पे स्टैंड बैक इक्विपमेंट एंड सर्विसेज इक्विपमेंट, सी है यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन्स एंड एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शंस, डी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डी। ऑलराइट गाइस, तो डी इज द करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस, जिसको हम should not be capitalized related to fixed assets. All right, तो ये तो जनरल एक्सपेंस, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें देख जो नहीं है कैपिटलाइज कर सकते फिक्स्ड एसेट से, ये रिकॉग्नाइज करना है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। यहाँ पे कौन सा एरर है जो अफेक्ट सिर्फ एक ही अकाउंट को करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया एरर ऑफ कास्टिंग, बी ऑप्शन है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सी ऑप्शन है एरर ऑफ पोस्टिंग, डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ थ्री। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट टू और मोर अकाउंट। कौन सा एरर दो या दो से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट करता है। पहला एरर ऑफ कंप्लीट इमिशन, दूसरा है ओमिशन, बी है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, सी है एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, ऑल ऑफ द थ्री या तीनों एरर्स। इसका जो आंसर है गाइस वो है सिंपली वो है डी, दैट मीन्स ये तीनों ऑल ऑफ थ्री दो या दो से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। पहला है 5 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू राम अकाउंट, 5 incurred on installation of new plant debited to traveling expenses account, C है 5 paid for wage debited to salary account, D है 5 being purchase of raw material debited to purchase of 5। जो इसका जो आंसर है गाइस, इसमें हमें देखना है इसमें कौन सा एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसका जो आंसर है गाइस वो है सिंपली बी, इसका जो आंसर है बी है, दैट मीन्स 5 incurred on installation of new plant debited to traveling expenses। अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए इनकरेक्ट कर रहे हो कुछ पैसे, तो वो न्यू प्लांट के लिए आप डेबिटेड टू ट्रैवल एक्सपेंसेस पे से नहीं कर सकते, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन साइडेड एरर। इसमें वन साइडेड एरर कौन है। पहला यहाँ पे 5 परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल, 5 बीन एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सी है बोथ, डी है नन। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सिंपली बी, that means B is the correct answer of this question, that means 5 being expenses on traveling expenses credited to traveling expenses। तो अगर आप देखिए ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा रिलेट हो रहे हैं, इन सम वे दे आर गेटिंग रिलेटेड, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे राइज हो रहा है यहाँ पे 182 पे। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुक वायर इन वेरियस अकाउंट्स और ओपन इट इज कॉल्ड। वो बुक जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स ओपन आप कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स, जो बिल्कुल गलत है। पहला दूसरा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है जर्नल बुक्स, जो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे लेजर बुक, जो बिल्कुल सही है, दैट मीन्स सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हम डिफरेंट वेरियस अकाउंट्स हम रिकॉर्ड रखते हैं, पर्टिकुलरली मतलब सिंगुलरली हम रिकॉर्ड रखते हैं वन बाय वन। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए स्पेशल पर्पस जर्नल। इसमें कौन सा स्पेशल पर्पस जर्नल नहीं। पहला यहाँ पे है कैश बुक जर्नल, दूसरा यहाँ पे है यहाँ पे परचेज जर्नल, सी यहाँ पे डेटर जर्नल, डी यहाँ पे सेल्स जर्नल। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, दैट मीन्स डेटर जर्नल इज नॉट ए स्पेशल पर्पस, डेटर जर्नल इज नॉट ए स्पेशल पर्पस जर्नल। ऑलराइट गाइस,
तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पोस्टेड टू, जो पीरियोडिकली टोटल ऑफ सेल डे बुक है वो हम पोस्टेड किस में करते हैं? पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जो कि कैश सेल्स अकाउंट, सी ऑप्शन है यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट, डी यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अकाउंट। तो इसका आप आंसर बता सकते हो गाइस। सो गाइस जो इसका आंसर है वो है, आंसर है गाइस वो है, इसका जो आंसर है ए, इसका जो आंसर है ए, दैट मीन सेल्स अकाउंट। ऑब्वियसली जो टोटल सेल्स डे होगी वो सेल्स अकाउंट में हमें पोस्ट करेंगे। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीरियोडिक ऑफ टोटल ऑफ डे परचेज बुक इज पोस्टेड, जो पीरियोडिकली टोटल डे ऑफ बुक, ये डे बुक इज पोस्टेड कहाँ हम करते हैं? पहला यहाँ पे परचेज रजिस्टर, बी यहाँ पे परचेज अकाउंट, सी यहाँ पे कैश परचेज अकाउंट, डी यहाँ पे क्रेडिट परचेज अकाउंट। जो 199 का आंसर है, दैट मीन्स वो जो आंसर है आपका वो है बी, वो करते हैं परचेज अकाउंट में। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल एक्सपेंसेस और शोन इन कैपिटल एक्सपेंसेस आप कहाँ शो करते हो? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, बैलेंस शीट में। आई होप गाइस ऑल द बेस्ट।